अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि कहाँ लिखा है कि बड़े जो भी बात करते हैं वो ठीक कहते हैं। अक्ल का उम्र के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तजर्बे के साथ है। क्या पता कोई छोटा जो आपके सामने खड़ा बात कर रहा है वो ठीक हो और जो आप कह रहे हैं वो गलत हो। तो हमारे माशरे में ज़्यादातर पेरेंट्स भी यही कुछ करते हैं, अपने बच्चों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं और सिर्फ अपने ही हाँके जाते हैं। तो ये एक कड़वा सच है कि हमें अपने दिमागी सलाहियत या दिमागी अक्ल जो है, जो जिसे ज़हन कहा जाता है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी उम्र हो, चाहे हम 193 साल के हो जाएं, चाहे हम 100 साल के हैं, 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, हमें हर हाल में ही अपने ज़हनी सलाहियत को ठीक करने की ज़रूरत है। तो सीखने की गुंजाइश हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। ज़्यादातर हमारे इर्द गिर्द यही हो रहा है, ये मेरा अपना तजर्बा है कि हम बच्चों को बोलने नहीं देते हैं। चाहे बच्चे छोटे हों, किसी भी एज में हों, बड़े हों चाहे छोटे हों, हमें उन्हें बोलने नहीं देते। तो बस नसीहतें ही करते रहते हैं। प्लीज़ नसीहतें ना करें, इससे आपका इमेज बहुत ख़राब होता है बच्चों की नज़र में। बच्चे आपके बोलने से नहीं सीखते, आपके करतूतों से सीखते हैं। तो अगर हमारे करतूत अच्छे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं सीखेंगे। तो जो वो सीखेंगे, जो हम कहेंगे नहीं, जो हम बोलेंगे नहीं, वो ये नहीं सीखेंगे। जो हम करेंगे वो सीखेंगे। तो पहले हमें ख़ुद को ठीक करने की ज़रूरत है, ना कि हम अपने बच्चों को ठीक करें। हदीस में भी है ना कि आप अपनी ज़ुबान से अपने हमसाये को भी महफूज रखें, वरना आप जहन्नुम में एकदम दाखिल कर दिए जाएंगे। तो ये तो हमारे माशरे में बहुत आम है कि हम अपने हमसाये को भी तकलीफ़ देते हैं और अपने घर में खुद आग लगाते हैं। हम कुछ भी नहीं सोचते करने से पहले, चाहे उम्र हो चाहे मर्तबा हो। मैं माँ हूँ और मैं बाप हूँ, लिहाजा मुझे किसी के सुनने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे जाके हम अपनी अना सामने ले आते हैं। तो जब अना सामने आ जाती है तो हम बर्बाद हो जाते हैं। कुछ चंद साल रुक जाइए, अगर आपका भी वतीरा ऐसा है तो चंद साल रुक जाइए, तो फिर देखिए कि क्या तुरफा तमाशा है। आप अपनी खुली आँखों से देखेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे इर्द गिर्द भी यही कुछ चल रहा है। हम सिर्फ ज़बान से नहीं बोलते, हम बहुत बदअखलाक हैं, बहुत तशद्दुद पसंद हैं। कौन कहता है कि हम अमन पसंद कौम है यार, मुझे समझ नहीं आती। इन लोगों को भी जवाब देने वाला कोई नहीं है। सब लोग झूठ बोलते हैं। हमारे बड़े जो हैं ठीक कहते हैं। कब ठीक कहते हैं बड़े? हर बार ठीक नहीं कह सकते, कभी भी इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारे बड़े जो हैं ठीक है, बड़े, हमें उनका अदब करना चाहिए, लेकिन वो भी ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि बंदे को शर्म आ जाए। हमारे बड़े भी कहीं कहीं क्या बहुत जगह पे गलत होते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को खुद देखना पड़ेगा, बजाय कि हमारी माएँ, हमारी ताइयाँ, चाचियाँ या हमारी माँओं को स्टैंड लेना चाहिए ना। लेकिन हमारे बाप को भी सोचना चाहिए कि वो भी एक किरदार है। अगर वो नहीं सोचेगा तो लाजम ऐसा होगा कि बच्चे उसके हाथ से निकल जाएंगे। तो एक दिन वही थप्पड़ जो आप बच्चे के गाल पे मार रहे हैं, उससे ज़बरदस्त थप्पड़ आपके लगेगा और फिर सारा ब्लेम माँ के ज़िम्मे होगा कि माँ की तरबियत। यही कुछ हो रहा है हमारे माशरे में, और क्या हो रहा है। तो हमें ख़ुद को ठीक करने की ज़रूरत है और कुछ सीखना भी चाहिए। नई बात चाहे छोटा बोले चाहे बड़ा बोले, हमें सीखना चाहिए कि हम अपनी अना का मसला ना बनाएं और उसे सीखें। बकौल जावेद चौधरी कि हम अपने बच्चों का माजी हैं। तो अगर हम इस उम्र में जा रहे हैं कि हमारा माजी शानदार होना चाहिए था यार, है ना अफसोस कि हमारा माजी शानदार नहीं है, कम से कम मेरा तो नहीं है।
کم از کم ہمارا ماضی شاندار نہیں ہے تو اپنے بچوں کا تو شاندار ہونا. ہم ان کا ماضی ہیں، ہم ان کا کل. اگر ہم خود شاندار ہوں گے تو ہی ہمارے بچوں کا ماضی بھی شاندار ہوگا نا. سو پلیز اپنے بچوں کو بچائیں، پلیز اپنے بچوں کو بچائیں. یہ جو ہمارے معاشرے میں ذہنی تشدد ہے، یہ جسمانی تشدد ہے، اس پر بھی غور کریں اور آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. خاص طور پہ ماں کو اس چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اگر تو وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے آگے جائیں، پڑھیں لکھیں، اور ان سب فرسودہ بکواس خیالات اور یہ جو روایات بنی ہیں نا کہ پہلے میرا باپ مجھے مارتا تھا، کوئی بات نہیں، اب اس کا باپ مار رہا ہے، اب کل کو اس کا باپ مارے گا. جو بچے آپ نے چھوٹے ابھی پیدا کیے ہیں کل آپ اس کو ماریں گے. تو یار یہ روایات توڑ دیں، ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کو سمجھیں. ماں باپ یہ نہیں ہے کہ جو کہہ دیا بس وہی ہو. ماں باپ کا کام ہے وہ سمجھیں کہ ہمارا بچہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر کچھ غلط ہے تو ہمیں اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ تو ہمیں خود تلاش کرنا پڑے گا نا. اگر اس کے سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے تو کاہے کہ ماں باپ ڈھونڈیں اور اس کے مسائل، اس کے سوالوں کا جواب دیں. میرے خیال میں آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.